जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बात कर रहे हैं एक अजन्मे बच्चे और उसके माँ बाप के रिश्ते के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अजन्मा बच्चा अपने कोख में क्या क्या चीज़ें सीखता है और माँ बाप की कौन सी हैबिट्स, कौन सी जो व्यसन है, उनका असर सीधा बच्चों पे हो सकता है अपने कोख में। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय करियर कोच। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अच्छी हैबिट्स रखने के साथ साथ ही बुरी हैबिट्स को छोड़ने की सलाह हर एक माँ बनने वाली औरत को दी जाती है। सबसे पहली बात तो अल्कोहल छोड़ने की या अल्कोहल ना पीने की सलाह दी जाती है। पर क्या होते हैं परिणाम अल्कोहल पीने की वजह से बच्चे की घर? तो बच्चे की जो मेमोरी रहती है वो वीकेंड हो जाती है। बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि जो माँ अल्कोहल पीती है प्रेगनेंसी के दौरान, उनके बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, ज़्यादा वीक मेमोरी, अल्जाइमर जैसे डिसीज़ उनको जल्दी हो जाता है या डिस्लेक्सिक हो जाता है, कुछ भी पढ़ाई करने में उन्हें बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए अल्कोहल का सेवन ना करें। अब चौथे महीने में आपका बच्चा जानने लगता है डिफरेंट टेस्ट और वो अप्रिशिएट करने लगता है। कभी कभी तो ऐसा जाना गया है कि अगर आप उसकी पसंदीदा चीज़ जो उसे पसंद है वो खाते हैं तो उसकी मूवमेंट बढ़ती हुई नज़र आती है, तो कभी किक महसूस होती है। ये ज़्यादातर चौथे महीने से लेकर छठवें महीने पे ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि तब वो अलग अलग टेस्ट को अप्रिशिएट करने लगता है। इसी की तरह चौथे महीने से बच्चे की जो हियरिंग पावर है, यानी कि सुनने की क्षमता है, वो भी एक्टिवेट होने लगती है। यदि आप बहुत ज़्यादा डेसिबल में बैठे हैं, आपके सामने एक लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है, थिएटर्स में जाके आज बार बार मूवी देख रहे हैं, बहुत ही लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो इसका सीधा असर आपके बच्चे के कानों पे हो सकता है। याद रखिए कि आपके बच्चे के पास हाथ अपने कानों पे रख के उसे ढकने के लिए कोई कवर नहीं है। इसलिए एक मिनिमम वॉइस में, कम सूदिंग वॉइस में आप जो भी सुने वो सुने। आपके बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो ऐसा सुने। 5वें महीने में बच्चा सीख जाता है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, यानी कि माँ कुछ कहती है तो वो किक करने लगता है, या माँ जब भी डिप्रेस्ड होती है, बुरा फील करती है, तो उसके मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं, या आप कुछ ना कुछ अंदर महसूस करने लगते हैं। आपका बच्चा अंदर लर्न कर रहा होता है कि कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है। जब भी वो किसी तरह का केक या कुछ मूवमेंट करता है और उससे आप खुश होते हैं, आप उससे कुछ बातें करते हैं, तो ये इंटरेक्शन बढ़ जाता है और इससे आपका बच्चा पैदा होने के बाद ज़्यादा इंटरैक्टिव, ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। इसलिए ये ज़रूर करें। 6वें महीने तक आपका बच्चा लाइट को भी रिस्पॉन्ड करने लगता है। ज़्यादा रोशनी में उसे समझ में आता है दिन का वक्त है और उसके रोटेशंस, मूवमेंट, हार्ट बीट सब बढ़ता जाता है। और रात के वक्त में उसे समझ में आता है कि ये नींद का समय है और वो भी सोने लगता है। उसके इंटरवल्स और स्लीपिंग पैटर्न सेट हो रहे रहते हैं अंदर के अंदर। इसलिए थोड़े कभी आफ्टरनून में, कभी सुबह के थोड़े 2-3 घंटे आप अपने बच्चे के मूवमेंट्स बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोने के अपने इंटरवल्स बना रहा होता है। अब 7वें महीने तक ज़्यादातर बच्चों का जो लंग्स है वो डेवलप भी हो जाता है और वो प्रैक्टिस करने लगते हैं ब्रीदिंग। बाहर आने के बाद वो कैसे ब्रीथ करेंगे, पर अंदर वो क्या ब्रीथ करते रहते हैं, वो अपना एमनियोटिक फ्लूइड ही ब्रीद इन कर रहे रहते हैं और उससे उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ये थी कुछ अच्छी बातें, अच्छी आदतें जो आप अपने बच्चे के साथ बरकरार रख सकते हैं, बॉन्डिंग बढ़ा सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा हो। ख़त्म करने से पहले कहना चाहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप ज़रूर ऑप्ट करें, क्योंकि जितना नॉर्मल डिलीवरी में इम्यूनिटी आपके बच्चे की अच्छी रहेगी, उतनी आपकी सी सेशन के बाद नहीं रहती है। आजकल ज़्यादातर औरतें सीधा सी सेशन पे जाती है, करना चाहती है, ज़्यादा पेन नहीं सहना चाहती। लेकिन मैं ये सबको अपील करना चाहूँगी, सारी औरतें जो मुझे सुन रही है, आप पहले नॉर्मल डिलीवरी का, भले ही वो पेनफुल ज़्यादा रहे, ज़्यादा आपको उसमें दर्द महसूस हो, लेकिन आपके इस बच्चे को, जिसको आपने 9 महीने अपने कोख में रखा है, इसके इम्यूनिटी के लिए आप इतना तो कर सकती है। इट इज़ वर्थ इट।
अगर आपको किसी भी तरह का संदेह है तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।